प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 7। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था कि जो किसान हैं वो सब्जियों को उगाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, जो छोटे किसान हैं, क्योंकि सब्जियां आसानी से उगाई जा सकती हैं और कम लागत में उगाई जा सकती हैं और उनसे आर्थिक लाभ भी अधिक होता है। आइए आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। हम जो आहार ग्रहण करते हैं साधारणतः उसमें अनाज, जिसमें गेहूं, जौ, चना आदि सम्मिलित होते हैं, का भाग अधिक होता है। इससे शरीर को प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट आदि की अधिक मात्रा तो मिलती है और शरीर भी बढ़ता है, किंतु इस अनाज में अधिक मल उत्पादकता का एक बड़ा दोष भी है। इससे शरीर के पाचन संस्थान में मल बढ़ता है, जो अक्सर बीमारियों के रूप में फूटता रहता है। फल और तरकारियों का गुण इससे भिन्न होता है। इनमें गर्मी की मात्रा तो कम होती है, पर अन्य अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं। मल की सफाई और पाचन संस्थान की सुदृढ़ता के लिए तो शाक भाजी का उपयोग नितांत आवश्यक है। हमारे आहार में विभिन्न विटामिनों का अभाव हमारे देश के पौष्टिक तथ्य की समस्याओं में से एक गंभीर समस्या हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय तक इस बात से काफ़ी चिंतित हैं। स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर ने कुछ दिन पूर्व एक वक्तव्य में बताया कि आहार में कैरोटीन के अभाव से लोग कद में छोटे रह जाते हैं। इससे रोग निरोधक शक्ति तथा कीटाणुओं के आक्रमण को रोकने की शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे आँख, कान, नाक तथा फेफड़ों के अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कुन्नूर के आहार विशेषज्ञों का मत व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इसकी कमी को पूरा करने के लिए बालकों तथा तरुणों को प्रतिदिन सब्जियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। रोग निरोधक तत्व। सब्जियों में रोगों से बचाव करने के लिए विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम तथा लोहे जैसे खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सब्जियों के पत्ते, डंठल, फूल, ऊपरी तथा निचला हिस्सा सभी उपयोगी होते हैं। ये भोजन पचाने में बड़ी मदद करते हैं। चौलाई, मेथी, पालक, बंद गोभी, सरसों और सोजनी जैसी सब्जियों में जो कैल्शियम तथा लोहा होता है, उससे शरीर में रोगों को बचाने की शक्ति आती है। भिंडी, मटर, सेम, आलू आदि दानेदार सब्जियों में प्रोटीन तथा विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। पीले रंग के कद्दू, टमाटर, कटहल, कच्चे केले, बैंगन, घिया, तोरई आदि में भी विटामिन और अन्य स्वास्थ्यवर्धक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सस्ता और पौष्टिक आहार। शरीर के लिए आवश्यक स्टार्च का मुख्य स्रोत अनाज माने जाते हैं, पर सब्जियों से मिलने वाला स्टार्च अनाज के मुकाबले काफ़ी सस्ता पड़ता है। इस दृष्टि से आलू, अरबी, शकरकंद, रतालू, चुकंदर, मूली, गाजर तथा टैपियोका, जिन्हें कंदमूल फल मानते हैं, काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। उनसे आहार की आवश्यकता भी पूरी होती है एवं स्टार्च भी मिल जाता है। थोड़े अनाज के साथ यदि इस तरह की सब्जियों का प्रयोग किया जाए तो स्वाद, स्वास्थ्य एवं खाद्य संकट सभी बातों का एक साथ हल निकलता है। इनमें मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन के लिए दाल और दूध की थोड़ी मात्रा को संयुक्त कर लिया जाए तो अनाज की कमी के बावजूद भी अपना आहार पूर्ण पौष्टिक बन सकता है। पत्तेदार सब्जियां और जीवन तत्व। हरी पत्तेदार सब्जियां प्राकृतिक औषधि से कम मूल्यवान नहीं होती। इनमें पालक, मेथी, चौलाई, बथुआ आदि में जीवन विकास के अमूल्य तत्व भरे पड़े हैं। रासायनिक विश्लेषण के अनुसार इनमें तत्वों का वर्गीकरण इस तरह है: पानी 818%, प्रोटीन 4.9%, वसा 0.9%, खनिज पदार्थ 1.6%, रेशा 100%, कार्बोहाइड्रेट 9.8%, कैल्शियम 0.47%। इससे विटामिन ए और बी की पर्याप्त मात्रा तथा प्रति आधी छटाक की मात्रा 16 कैलोरी जीवनी शक्ति इन सब्जियों से प्राप्त होती है। इसमें सब्जियों की अमूल्य स्वास्थ्य संवर्धन शक्ति का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो सब्जियां हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी आवश्यक हैं। उनमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनकी अगर कमी हो जाए शरीर में तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को, जिनमें जीवन तत्व मौजूद है,
शामिल करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।